हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी थीम क्या है। क्योंकि आज की डेट में काफ़ी लोग ट्राइग्लिसराइड से दुखी हैं और उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ होता है। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग पूरी बात समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या किया जाए कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े ना, नियंत्रित में रहे। ट्राइग्लिसराइड्स का डायरेक्ट रिलेशन है फ्री एनर्जी से। फ्री एनर्जी नया टर्म है। नया क्या, मेडिकल साइंस में काफ़ी पुराना टर्म है, लेकिन इसको बहुत कम लोग ठीक से समझ पाते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फ्री एनर्जी क्या है। रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। क्या है, तो देखिए, फ्री एनर्जी को अगर हिंदी में इस तरह समझा जाए तो यानी सिस्टम यानी फूड की वह ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सके, उसे ही क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। यानी एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। यानी सिस्टम की वो एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके, वही क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है। मोटे तरीके से इस तरह समझ लीजिए कि जैसे आप भोजन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आलस से आने लगता है। भोजन करते हैं, जैसे कोई भी आपने दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी खाया तो भोजन किया ना, तो थोड़ी देर के लिए आलस जैसा आ जाएगा, ठीक। और उसी के जस्ट अपोजिट आप कोई फल का सेवन करिए, फल का सेवन करिए तो आलस से आएगी क्या। भोजन का आप सेवन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए 2, 5, 10 मिनट के लिए आलस जैसा लगता है, लेकिन आप किसी फ्रूट्स का सेवन करिए, कुछ भी कोई भी फ्रूट्स का आप सेवन करिए तो आलस से नहीं आएगी। रीजन ये है कि जो फल है ना, इसमें ढेर सारी फ्री एनर्जी है। ये जो फल है इसमें फ्री एनर्जी है, तो कार्य करने की क्षमता है जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो भोजन है इसके अंदर फ्री एनर्जी नहीं है या कम है। जब फ्री एनर्जी कम है तब वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, बॉडी उसके लिए डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगी, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, उसके बाद इसमें से फ्री एनर्जी बनेगी ना। उसके बाद फ्री एनर्जी बनेगी और उस फ्री एनर्जी के जब बनने स्टार्ट हो जाएगी तब आपकी आलस से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आलस आ जाता है, लेकिन कोई भी फ्रूट्स खाइए तो आलस नहीं आता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उसमें फ्री एनर्जी ज़्यादा है। किसमें, फ्रूट्स में। तो जब सिस्टम में फ्री एनर्जी ज़्यादा है तो डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाता है सिस्टम को परफॉर्म करने में, डायरेक्ट यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी को परफॉर्म करने में, तो वर्क परफॉर्म होगा। इसीलिए जितने भी पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनको भी बोला जाता है कि आप फल का सेवन करें। भोजन मना कर दिया जाता है कि आप खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फल का आप सेवन कर सकते हैं। फल का सेवन इसलिए कर सकते हैं कि उसमें फ्री एनर्जी होगी और वही फ्री एनर्जी का यूज करके आप काम करते हैं, शरीर के अंदर काम होता है। तो अब देखिए, जो फ्री एनर्जी है उसको और मोटे तरीके से इस तरह समझ लीजिए कि जैसे आप मार्केट गए हैं, 100 रुपये लेके गए हैं मार्केट ना, तो इसी 100 रुपये से ही सामान खरीद सकते हैं। उसी 100 रुपये से आप सामान खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास सिर्फ 100 ही रुपये हैं उस समय? नहीं, पैसे तो और ज़्यादा हैं, मतलब वैल्यू आपकी ज़्यादा है और ना। जैसे किडनी है आपके पास है, किडनी है, लीवर है, भाई इन सब की कुछ तो वैल्यू होगी। एक किडनी 8 लाख की और एक लीवर 40 लाख का, कितने का, 48 लाख का तो सामान और है आपके पास। 48 लाख रुपए की मिनिमम 48 लाख रुपए का और वैल्यू है, लेकिन आप उससे सामान खरीद सकते हैं? नहीं। फ्री कितना है, सिर्फ 100 रुपये है ना। ये सब कैसा है, बाउंड है। किडनी तुरंत आप तो बेच नहीं सकते, लीवर भी नहीं, तो यानी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते आप। तो जिसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते वो क्या है, बाउंड है, और जिसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो क्या है, फ्री है। जिसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो क्या है, फ्री है। तो फूड में यही एनर्जी जिसको आप कार्य में बदल सकते हैं, वही से क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। सबसे खास बात, एक्सेस फ्री एनर्जी ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाती है। जो भी आप एक्सेस फूड सप्लीमेंट लेते हैं ना, वही ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ज़रूरत है आपको, मान लीजिए 3600 किलो कैलोरी की एनर्जी, कितनी ज़रूरत कितनी है, 3600 किलो कैलोरी की, और आप ले कितना रहे हैं,
4200 किलो कैलोरी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं कि नहीं। जब ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो एक्सेस हुआ। तो यही एक्सेस कितना हुआ, जैसे ज़रूरत है 3600 कैलोरी को, आपने लिया कितना 4200, तो एक्सेस कितना हुआ 600 एक्सेस हुआ कि नहीं। अब यही जो एक्सेस हुआ यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्राइग्लिसराइड्स में। यही जो एक्सेस हुआ यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्राइग्लिसराइड्स में। तो क्या करें कि ये ट्राइग्लिसराइड्स ना बने, ट्राइग्लिसराइड्स ना बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सेस वाली जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस किया जाए। तो एक्सेस वाली जो एनर्जी उसको बैलेंस करने का बस एक ही सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका है कि जो फ्री, ये जो एक्सेस है ये ना होने पाए। तो ये ना होने पाए इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ऐसे फ्रूट्स यूज़ करें, ऐसे डाइट्स यूज़ करें जिसमें फाइबर ज़्यादा हों। फाइबरस फूड सप्लीमेंट यूज़ करें तो फाइबर ज़्यादा होगा, तो आपकी जो फूड की जो अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है ना, फूड जो होता है उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अमाउंट और एनर्जी, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर अमाउंट एकदम कम कर देंगे तो जो पेट की भूख नहीं ख़त्म होगी, और अगर एनर्जी कम कर दिया तो इधर कम हो सकता है। तो आपको ऐसा फूड सप्लीमेंट लेना है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। अगर फाइबर ज़्यादा होगा तो फूड का अमाउंट भी बैलेंस रहेगा और एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि जो फाइबर है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, केवल फूड का अमाउंट जो मास बढ़ाता है। तो देखिए जितने भी फाइबरस फूड सप्लीमेंट हैं आप उनको सेवन करें। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, उसमें फूड सप्लीमेंट ज़्यादा होता है, सॉरी फाइबर का सप्लीमेंट ज़्यादा होता। तो फाइबर्स का सप्लीमेंट ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ फ्री एनर्जी भी होती है, तो ट्राइग्लिसराइड्स बैलेंस रहता है। और अगर आपने किसी भी फूड सप्लीमेंट को जितनी बार चेंज किया है, जितनी बार आप उसको परिवर्तित करेंगे, मतलब गरम ठंडा इस तरह से प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग जितनी बार आप करेंगे तो उसकी जो फ्री एनर्जी है ना उतनी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आलू है, एक आप बॉयल करके खा सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, कट किया, ठीक, फिर उसको बॉयल किया, फिर उसको ड्राई किया, फिर उसको फ्राई किया। मान लीजिए जैसे चिप्स आपको बनाना है, तो एक तो आलू है डायरेक्टली आप बॉयल करके सब्जी में यूज़ कर गए, उपयोग में ला लिए, और एक तो यहाँ पे कट किया, फिर बॉयल किया, फिर ड्राई किया, फिर फ्राई किया। तो इस तरह से जितनी बार आप चेंज कर रहे हैं ना, यही जो इसकी एनर्जी है ना, फ्री एनर्जी है, उसको आप यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं। जब फ्री एनर्जी यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं तब ये ज़रूरत पूरी हो पाएगी क्या, नहीं। और जितनी बार उसको गर्म ठंडा कर रहे हैं ना उतनी बार वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि हीट करने से ना जो सिंपलर कंपोनेंट होते हैं ना, देखिए स्टार्टिंग में बोला गया ना कि जो फ्रूट्स हैं, जो हरी सब्जियां हैं, उसमें फ्री एनर्जी ज़्यादा है। फ्री एनर्जी ज़्यादा है, क्यों फ्री एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए फ्री एनर्जी ज़्यादा है कि उसके अंदर के जो कंपोनेंट है ना, उसके अंदर के जो कंपोनेंट हैं वो सिंपल फॉर्म में हैं। उसके अंदर के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, सिंपल फॉर्म में है। जब आप उसको जितनी बार चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ती जाती है। जितनी बार उसको आप हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो बॉडी के लिए अनअवेलेबल हो जाता है, बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं रह पाता। यानी आप लेते तो हैं लेकिन वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और दूसरे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे रिफाइंड ऑयल है, तो समोसे वाला जो है तो क्या करता है कि एक बार समोसा बना के निकाला, फिर दूसरा बना के निकाला, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार निकालता रहता है, तो उसको लगातार हीट करता है ना रिफाइंड को। तो जब हीट करता रहता है ना, तो पहले जब रिफाइंड था, जब पहली बार जब यूज़ किया था तो छोटे छोटे मालिक्यूल थे उसके। जब आप जितनी बार उसको हीट करेंगे ना तो उतने बड़े मालिक्यूल हो जाएंगे और उनकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है
कि अगर आप ज़्यादा बार उसको हीट कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं बार बार, जितने भी पैक्ड फूड सप्लीमेंट आते हैं उनको कई बार हीट, गर्म, ठंडा किया जाता है। तो जितनी बार हीट और बॉयल करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी चेन है इस तरह से, तो हीट जब बॉयल करते रहते हैं ना तो इसमें ब्रांचिंग भी होने लगती है। ब्रांचिंग होगी, फिर एक चेन दूसरी चेन से मिल करके बड़ी चेन बना लेगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना तो डाइजेस्ट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि पहले तो सिंपल फॉर्म में था, आसानी से डाइजेस्ट हो सकता था, लेकिन आपने फूड को प्रोसेसिंग कर दिया। फूड की प्रोसेसिंग कर देने से क्या होगा कि उसकी चेन बढ़ती जाएगी, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो बॉडी की कैपेसिटी के बाहर का हो जाएगा। वो बॉडी की कैपेसिटी के जब बाहर का हो जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप खाएंगे तो, लेकिन बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। जब बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा तो एबनॉर्मलिटी चलेगी। तो जो सिंपलेस्ट नेचुरल फार्म है आप उसको यूज़ करें, सिंपलेस्ट नेचुरल फार्म है उसको यूज़ करेंगे तो प्रोसेस ठीक से चलेंगे। और जितनी बार हीटिंग बॉयलिंग से करने से क्या होता है कि इसका जो ब्रांचिंग पहले बढ़ती है, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है तो बॉडी के कैपेसिटी के बाहर हो जाता है। जैसे एक छोटी सी बात यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये सोप है और डिटर्जेंट है, ठीक है। ये जो सोप है नेचर के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि डिटर्जेंट जो है नेचर के लिए हानिकारक है। टेक्निकली दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक ही नहीं होती हैं। सोप हानिकारक इसलिए नहीं है कि इसको बैक्टीरिया डिग्रेड कर देते हैं, इसको सोप को नष्ट कर देते हैं, जबकि डिटर्जेंट को नष्ट नहीं कर पाते। क्यों नष्ट नहीं कर पाते? कि इसमें जो पार्ट होता है ना, जो डिटर्जेंट का जो पार्ट है वो ब्रांच्ड है और मॉलिक्यूलर मास उसका ज़्यादा है। तो ब्रांचिंग से डिग्रेड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है। तो देखिए, आपको ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाना है कि जितने भी नेचुरल फूड सप्लीमेंट हैं कोशिश करें उसी का यूज़ करें। सलाद, फ्रूट्स, इन सब का सेवन करें। और प्रोसेस फूड जो पैक्ड मटेरियल हैं, जो कैंड फूड हैं, जो कंटेनर में बंद है, मार्केट से आए हैं, उन सबको कम लेने की कोशिश करें। और फूड सप्लीमेंट बैलेंस रखें, उतना ही भोजन लें जितना आप काम कर पाते हैं, और एक्टिव रहें। पूरे दिन में एक्टिव रहें। ये नहीं कुछ लोग करते क्या है, सुबह 2 घंटे जिम कर लिया, 1 घंटे जिम कर लिया, अब सोचे कि काम फिनिश हो गया, अब पूरे दिन भर आराम से चेयर पर बैठे रहेंगे, या फिर 1 गिलास पानी अपने से भी नहीं ले सकते, जो बोर्ड है उसका स्विच ऑन ऑफ भी नहीं करते हैं। तो ये गलत बात है। पूरे दिन में एक्टिव रहिए। सुबह जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पूरे दिन भर एक्टिव रहेंगे तो फिजिकली ये एनर्जी यूटिलाइज होती रहेगी। जब ये एनर्जी यूटिलाइज होती रहेगी ना तो बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं तो ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने पूरी वीडियो देखी, जानकारी बात कुछ समझ में आई तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।